আজকে আমরা ওটিডিসির গাড়িতে চেপে চিল্কা চলেছি। এই চিল্কা আপনি এই ওটিডিসির গাড়িতে চেপে ভ্রমণ করলে আপনি ডলফিন দেখার সুযোগটা খুব সহজেই পেতে পারেন, কারণ এনারা যে বোটে করে বোটিং করান সেই বোটিংগুলোর যে আওয়াজটা সেটা খুবই কম, যার ফলে ডলফিন আপনি খুব সহজে দেখতে পারবেন। আর এইটা ওটিডিসি সার্ভিসটা উড়িষ্যা সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব সার্ভিস। ওনারা নিজেদের থেকেই গাইড প্রোভাইড করেন, যার ফলে আপনি যেসব জায়গাগুলো আপনি দেখবেন ওনারা সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে সেই জায়গাকার ডিটেলস ব্যাখ্যা করেন। এটি খুব সুন্দর পরিষেবা। हम लोग एशिया महादेश का सबसे बड़ा झील घूमने के लिए निकल चुके हैं, चिल्का झील। मगर ये चिल्का झील को देखने से पहले रास्ता में अभी आप लोगों को मंदिर दिखाएंगे, जो मंदिर का नाम है ओलारनाथ टेम्पल। और जिस मंदिर के अंदर अभी आप लोग को दर्शन करना है प्रभु श्री जगन्नाथ जी का एक दूसरा अवतार यहाँ पर अभी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ऐसे जगन्नाथ जी का बहुत सारे अवतार हैं, मगर जगन्नाथ जी इस गांव के अंदर जिस अवतार पर दर्शन देते हैं, इस अवतार का नाम है ओलारनाथ का अवतार कहा जाता है। और इस मंदिर के अंदर प्रभु श्री जगन्नाथ जी सालों में सिर्फ 15 दिन के लिए ही दर्शन देते हैं। सिर्फ 15 दिन के लिए सालों में दर्शन होता है जगन्नाथ जी का इसी गांव के अंदर ओलारनाथ का अवतार। तो सालों में होता है 365 दिन। जो 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी का दर्शन यहाँ पर होता है, सालों में 15 दिन कब पड़ता है वो आप लोग को याद रखना जरूरी है। आप लोग को मालूम होगा, आज आप लोग जो जगन्नाथ धाम पुरी घूमने के लिए आए हैं, हमारा ये जगन्नाथ धाम पुरी में एक यात्रा होता है, कार फेस्टिवल, रथ यात्रा। वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है रथ यात्रा। और ये रथ यात्रा जिस दिन पड़ता है, रथ यात्रा के ठीक पहला 15 दिन एक देवस्नान पूर्णिमा पड़ता है। देवस्नान पूर्णिमा में तीनों देवादेवी यानी जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र, ये तीनों देवादेवी देवस्नान मंडप के ऊपर बैठकर 108 कलश पानी में पंडे लोग उनको नहाते हैं। नहाने के बाद ये तीनों देवादेवी को बुखार हो जाता है और ये तीनों देवादेवी 15 दिन के लिए जगन्नाथ मंदिर के अंदर किसी को भी दर्शन नहीं देते। चाहे कलेक्टर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, जो भी आते हैं, जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए पुरी में जगन्नाथ मंदिर के अंदर किसी को भी दर्शन नहीं देते। और ठीक उसी 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी का दर्शन किसी छोटा सा गांव के अंदर ओलारनाथ का अवतार पर होता है। अभी हमारा गाड़ी यहाँ पर पहुंचने वाला है, मगर आप लोग पहले मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए, ओलारनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए। बड़ा वाला जो टेम्पल है, बड़ा वाला मंदिर है ओलारनाथ मंदिर, उसके बगल में आप लोग देखेंगे एक छोटा सा टेम्पल है, वो है चैतन्य महाप्रभु का मंदिर। और उस मंदिर के अंदर भी आप लोग थोड़ा सा जाइए, क्योंकि देखिए चैतन्य महाप्रभु का मंदिर के अंदर जब आप लोग प्रवेश करेंगे देखेंगे पत्थर के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का बॉडी के निशान और पैर के निशान आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग सोचेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का बॉडी के निशान इस जगह में कैसे आया? देखिए प्रभु श्री जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा भक्त थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये तीनों धाम को दर्शन करने के बाद द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, ये तीनों तीर्थस्थान को दर्शन करने के बाद जब आए थे पुरी जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, उनका तीर्थ यात्रा पूरा करने के लिए, तब जगन्नाथ जी को बुखार हुआ था। तब जगन्नाथ जी उनको दर्शन नहीं दिए थे और चैतन्य महाप्रभु को बताए थे कि प्रभु ये तीनों धाम को दर्शन करने के बाद, ये तीनों तीर्थस्थान को दर्शन करने के बाद मैं आया था आपको दर्शन करने के लिए। अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो ये चलता फिरता शरीर मैं समुद्र में कुर्बान कर दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा। यही सोचकर चैतन्य महाप्रभु गए थे समुद्र किनारे के पास अपना शरीर को त्याग करने के लिए। और उस समय चैतन्य महाप्रभु को एक शून्यवाणी हुआ था कि देखो चैतन्य, मैं तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हूँ, मगर ये 15 दिन के लिए मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे बुखार हुआ है। इसलिए तुम एक काम करो, पुरी से 28 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव है, ब्रह्मगिरी गांव, उसी गांव के अंदर जाकर मुझे ओलारनाथ के अवतार पर दर्शन करके आओ। और चैतन्य महाप्रभु भी निकल पड़े पुरी से, यहाँ पर आए थे ओलारनाथ जी को दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद वो बहुत ही थक गए थे, इसलिए एक पत्थर के ऊपर सो गए। तब चैतन्य महाप्रभु का मन में इतना भक्ति था कि पत्थर के ऊपर भी निशान बन गया था। ये निशान आज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। बड़ा वाला मंदिर के बगल में जो छोटा वाला टेम्पल है, उस मंदिर के अंदर जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु का बॉडी के निशान आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक पत्थर के ऊपर देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। ओलारनाथ मंदिर दर्शन कीजिए, चैतन्य महाप्रभु का मंदिर देख लीजिए।
এটি বাইরে থেকে ওলারনাথ টেম্পলের ছবি। দেখুন, এই ভিতরে আমাদের ছবি তোলা নিষিদ্ধ ছিল, সেই কারণে আমরা এখানকার ভিতরকার ছবি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো না। আর এই মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে গেলে আপনাকে কোনো লেদার বা জুতো বা মোবাইল এসব নিয়ে আপনারা ঢুকতে পারবেন না। এখানে এটাই হচ্ছে নিয়ম। আপনারা ভিতরকার ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাতে পারবো না, শুধু বাইরে থেকে আপনাদের এই টেম্পল का किनारे के पास जब आप लोग ऑफिस में बुक करने के लिए गए थे, ऑफिस की तरफ से आप लोग को एक रिप्लेट मिला है, उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले हम आप लोग को अमरनाथ टेम्पल दिखाएंगे। उसके बाद एक जगह लिखा हुआ है दोही किया, एक जगह लिखा हुआ है दोही किया। अभी वो जगह आप लोग देखेंगे, वो जगह का नाम है दोही किया। मगर इस जगह का नाम दोही किया क्यों है, किस लिए रखा गया इस जगह का नाम दोही किया? दोही मतलब कोई महान पुरुष ने आकर इस जगह में दोही का कर गए थे, इसलिए जगह का नाम है दोही किया। जो महान पुरुष ने आकर इस जगह में दोही का कर गए थे वो महान पुरुष प्रभु श्री जगन्नाथ जी। हमारा इतिहास में कॉलेज में एक टॉपिक था कांची अभियान। कांची अभियान में जब लड़ाई करने के लिए राजा पुरुषोत्तम देव ने आए थे यहाँ पर, उनके पीछे पीछे आए थे प्रभु श्री जगन्नाथ जी और बलभद्र जी। वैशाख का महीना का समय था। इसी रास्ता में जब जगन्नाथ जी और बलभद्र जी जा रहे थे तब इस जगह में उनको खूब प्यास लगा था, और इस जगह में एक बूढ़ी ने बैठकर दही बेच रहा था जिसका नाम था माणिको। प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने इसी जगह में माणिको के हाथ से दही खाकर गए थे, इसलिए जगह का नाम है दोही किया। और ये टेम्पल का नाम है माणिकपट्टनम टेम्पल। जो टेम्पल अभी आप लोग बाईं तरफ से देखिए, एक छोटा सा मंदिर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ये मंदिर का नाम है माणिकपट्टनम टेम्पल, माणिकपट्टनम मंदिर, क्योंकि इसी जगह में प्रभु श्री जगन्नाथ जी दोही खाकर गए थे, इसलिए जगह का नाम है दोही किया। और ये माणिकपट्टनम टेम्पल देखिए, नमस्कार कीजिए। ये छोटा वाला टेम्पल यहाँ पर है, ये जगह का नाम है माणिकपट्टनम, ये मंदिर का नाम है माणिकपट्टनम टेम्पल। ऐसे मंदिर तो भी बंद है, मगर ये जगह का नाम हम लोग दोही किया बोलते हैं। और जो लोग प्राइवेट बस में आते हैं चिल्का झील घूमने के लिए, जैसे प्राइवेट घाट अलग है और गवर्नमेंट का घाट भी अलग है। देखिए प्राइवेट का घाट इसे ये रास्ता में जाने के लिए पड़ता है, नीचे वाला रास्ता। ऐसे वो लोग 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो उनका घाट वहां पर है। यही से उन लोगों को बड़बड़ी लेकर, नाव लेकर उनको जाने के लिए पड़ता है सातपुड़ा। अगर आप लोग को सरकारी बस में आए हैं तो आप लोगों को सीधा सातपुड़ा के पास ही पहुंचा दिया जाएगा। तो यही से सातपुड़ा लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है। हम आप लोग को थोड़ी देर में 10-15 मिनट के अंदर पहुंचा देंगे। सातपुड़ा के चिल्का झील किनारे के पास आप लोग को पहुंचा देंगे। और इसमें सब झींगा चाष होता है। जो घेरी आप लोग देख रहे हैं, ये घेरी को अपने देख से बांध दिए, चिंगी का चढ़े, ठीक है। ये सब झींगा चाष होता है यहाँ पर, ये अंदर यहाँ पर है झींगा चाष होता है। और आप लोग चिल्का झील के ऊपर आ जाइए। और मैं आप लोग को झील के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए एशिया महादेश का सबसे बड़ा झील है चिल्का। एशिया महादेश का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। ऐसे अगर आप लोग इंडिया मैप में देखेंगे तो लिखा हुआ है चिल्का लेक। मतलब चिल्का कोई लेक नहीं है, लेक मतलब बर्फ, चिल्का कोई ह्रद नहीं है। चिल्का को हम लोग लागून बोलते हैं, चिल्का लागून कहा जाता है। चिल्का का पूरा एरिया बारिश के टाइम पर 1165 स्क्वायर किलोमीटर, बारिश के टाइम पर 1165 स्क्वायर किलोमीटर, और गर्मी के मौसम पर 905 स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि गर्मी के टाइम पर चिल्का झील का पानी थोड़ा सूखा पड़ जाता है, इसीलिए गर्मी के टाइम पर 905 और बारिश के टाइम पर 1165 स्क्वायर किलोमीटर चिल्का झील का पूरा एरिया। जैसे चिल्का झील बहुत बड़ा एरिया है। चिल्का झील अगर आप लोग पूरा घूमने के लिए चाहते हैं, 3 डेज का प्रोग्राम है, 3 दिन का प्रोग्राम है। क्योंकि चिल्का झील तीनों डिस्ट्रिक्ट को लेकर, तीनों जिला को लेकर चिल्का झील कवर करता है। पहला है पुरी जिला, दूसरा है खुर्दा जिला और तीसरा है गंजाम जिला। पुरी, खुर्दा, गंजाम, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को लेकर चिल्का झील कवर करता है। अगर पुरी जिला के रास्ता में आप लोग चिल्का झील घूमने के लिए जाएंगे तो रास्ता में ये अलारनाथ टेम्पल देखने के लिए मिलता है। चिल्का झील के अंदर आप लोग बोट लेकर जाएंगे बोटिंग करने के लिए। बोटिंग करने के समय आप लोगों को कुछ डॉल्फिन देखना है, राजहंस आइलैंड देखने के लिए मिलेगा, और आइलैंड के पीछे आप लोग देखेंगे क्लासिक बीच, समुद्र भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है जो लोग पुरी जिला के रास्ता में चिल्का झील घूमने के लिए आते हैं। दूसरा रास्ता है खुर्दा। खुर्दा मतलब पुरी से भुवनेश्वर जाएंगे, भुवनेश्वर से NH5 वाला रास्ता में आप लोग जाएंगे खुर्दा डिस्ट्रिक्ट। खुर्दा जिला के रास्ता में जो लोग चिल्का झील घूमने के लिए जाते हैं
उन लोगों को देखने के लिए मिलता है माँ कालीचाई का मंदिर। जैसे चिल्का झील के अंदर एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक काली माँ का मंदिर है। अगर ये काली माँ का मंदिर देखना है तो आप लोगों को खोर्धा जिला के रास्ता में जाने के लिए पड़ता है। तीसरा रास्ता गंजाम, खोर्धा से थोड़ा आगे जाएंगे गंजाम। जैसे गंजाम जिला के रास्ता में जो लोग चिल्का झील घूमने के लिए जाते हैं उनको गोपालपुर, रंभा, नेवी ट्रेनिंग सेंटर ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। अगर याद रखिए हमारा सफर है आज सिर्फ पुरी जिला के अंदर। हम आप लोगों को पुरी जिला के रास्ता में चिल्का झील घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं और इस रास्ता में जो लोग झील घूमने के लिए आते हैं उन लोग को औलादनाथ टेम्पल, झील के अंदर डॉल्फिन, राजहंस आइलैंड और क्लासिक बीच और सीटीए का म्यूजियम, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी का म्यूजियम आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। मगर झील के अंदर आज आप लोग जो डॉल्फिन देखेंगे, आप लोगों को टीवी में भी डॉल्फिन देखने के लिए मिलता है। टीवी में हम लोग जो डॉल्फिन देखते हैं इटली, और डॉल्फिन का नाम है बॉटलनोज डॉल्फिन। अगर झील के अंदर आज आप लोग जो डॉल्फिन देखेंगे, ये डॉल्फिन का नाम है इरावाड़ी डॉल्फिन। एक अलग प्रजाति का डॉल्फिन है। डॉल्फिन का नाम है इरावाड़ी डॉल्फिन। तो डॉल्फिन का नाम इरावाड़ी डॉल्फिन इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये वाला डॉल्फिन सबसे पहले हम लोगों को इरावती नदी के अंदर देखने के लिए मिला था। इसलिए नदी के नाम के अनुसार ये डॉल्फिन मछलियां का नाम रखा गया है इरावाड़ी डॉल्फिन। ये डॉल्फिन जब झील के अंदर पैदा होते हैं तब उसका वेट, उसका वजन 12 केजी से लेकर 15 केजी रहता है। जब अडल्ट होते हैं, बड़ा हो जाते हैं, तो फिर एक डॉल्फिन का वजन 1.5 क्विंटल से लेकर 1 क्विंटल 80 केजी तक एक डॉल्फिन का वजन हो जाता है। और एक डॉल्फिन पूरा 30 साल चिल्का झील के अंदर जिंदा रहते हैं और खाते हैं झींगा खाते हैं, मतलब चिंगी माछ खाते हैं, मछलियां खाते हैं। ये खाकर पूरा 30 साल चिल्का झील के अंदर एक डॉल्फिन जिंदा रहते हैं। आप लोगों को डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लेनेट, ये सब चैनल पर हम लोगों को डॉल्फिन देखने के लिए मिलता है। डॉल्फिन बहुत ऊपर तक छलांग लगाते हैं, पास बुलाने पर भी आते हैं। यही सोचकर आप लोगों ने चिल्का झील घूमने के लिए आए हैं। अगर झील के अंदर आज आप लोग जो डॉल्फिन देखेंगे, ये वाइल्ड डॉल्फिन है, जंगली डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन पानी के अंदर कोई छलांग नहीं लगाते हैं, ज्यादा ऊपर तक छलांग नहीं लगाते हैं। बस बोट के पास आते हैं, थोड़ा मुंह दिखाते हैं, पीठ दिखाते हैं, लेज दिखाते हैं, उसके बाद पानी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी का डीप बहुत ही कम थी। कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पर डॉल्फिन देखने के लिए मिलता है, इतना सारे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, उड़ीसा सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही कि डॉल्फिन का प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए? नहीं, हमारा उड़ीसा सरकार ने 2009 में स्पेन से कुछ ट्रेनर लेकर आए थे, ये डॉल्फिन को सब ट्रेन करेंगे। मगर पूरा 1 साल मेहनत करने के बाद पूरा पैसा पानी में ही गया क्योंकि ये वाइल्ड डॉल्फिन है, जंगली डॉल्फिन है, कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग देने से। इसलिए वो जो ट्रेनर आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए, तो वो बोलकर गए हैं कि ये जो डॉल्फिन है, वाइल्ड डॉल्फिन है, जंगली डॉल्फिन है, उन लोग को यहाँ पर झींगा खाने के लिए मिलता है, झींगा खाने के लिए मिलता है। इसलिए ये लोग आते हैं खाने के लिए, समुद्र के अंदर से आते हैं खाने के लिए, खा लेते हैं, उसके बाद फिर समुद्र के अंदर ही चले जाते हैं। हम लोगों को 90% का गारंटी हम लोग डॉल्फिन देखेंगे, 90% गारंटी है हम लोग झील के अंदर आज डॉल्फिन देखेंगे। मगर 10% का गारंटी नहीं है क्योंकि इतना बड़ा झील है, इतना बड़ा झील के अंदर डॉल्फिन है ढूंढना। जैसे आप लोग कोई शिमिलपाल गए हैं, वहां पर टाइगर और यहाँ पर डॉल्फिन देखना बिल्कुल सेफ है। इसलिए 90% का गारंटी है आप लोग को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट का बोट रहता है, साइलेंट इंजन रहता है, इसलिए आप लोग को 90% देखने के लिए मिल जाता है। ये बोट जो यहाँ पर आप लोग को लेकर जाएगा, जो बोट में आप लोग बैठेंगे, बोट वाला आप लोग को पहले डॉल्फिन दिखाएगा, डॉल्फिन को दिखाने के बाद लेकर जाएगा राजहंस आइलैंड। ऐसे डॉल्फिन पॉइंट से राजहंस आइलैंड लगभग 1 घंटा का रास्ता, 1 घंटा 10-15 मिनट का रास्ता है। 1 घंटा 15 मिनट के बाद आप लोगों को राजहंस आइलैंड के ऊपर उतार दिया जाएगा। आइलैंड के ऊपर बोट से उतरने के बाद आप लोगों को 10 मिनट 5-7 मिनट आप लोग को मिनिमम पैदल चलकर जाने के लिए पड़ेगा। जंगल के अंदर आप लोग पैदल चलकर जाएंगे, जंगल के पीछे आप लोग देखेंगे क्लासिक बीच। पुरी में तो आप लोग बीच देखे हैं, पुरी में जो बीच है वो बीच का नाम है गोल्डन बीच, मगर यहाँ का बीच का नाम है क्लासिक बीच रखा गया है। क्लासिक बीच देखने के लिए आप लोग जाएंगे। क्लासिक बीच को देखने के बाद फिर बोट में बैठेंगे, बोट वाला आप लोग को किनारे के पास छोड़ देगा। वहां पर म्यूजियम में म्यूजियम देखेंगे, म्यूजियम देखकर खाना पीना करके वापस चलेंगे पूरी। यही आप लोग का सफर, यही आप लोग का। मगर ये जो बोटिंग आप लोग करेंगे, बोट का कितना समय बोटिंग करेंगे? झील के अंदर आप लोगों को बोटिंग में यहाँ पर पानी का डीप बहुत ही कम है, यहाँ पर कोई स्पीड वाला बोट नहीं चलता है।
यहाँ पर कोई स्पीड वाला बोट नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पर पानी का डिप है 5.5 फुट से 6.5 फुट तक पानी का डिप रहता है, इसलिए यहाँ पर सब कोई स्पीड वाला मशीन नहीं चलता है। यहाँ पर जो बोट चलता है मिनिमम 3 घंटा 3.5 घंटा का प्रोग्राम है कि 3 घंटा मिनिमम आप लोग को घुमाएगा बोट वाला झील के अंदर। बोट में सरकारी बोट में जाने के लिए चाहते हैं, सरकार गवर्नमेंट का 2 टाइप का बोट है, 7 सीटर वाला बोट है और शेयरिंग बोट है। अगर 7 सीटर वाला बोट में आप लोग जाने के लिए चाहते हैं, एक बोट में आप लोग 7 सवारी बैठकर जाएंगे, जिसका रेट है 3250 रुपया, 3250 रुपया आप लोग का बोट का रेट रहेगा। 7 सवारी बैठकर जाएंगे सरकारी बोट में। शेयरिंग बोट में भी आप लोग जा सकते हैं, गवर्नमेंट का जो शेयरिंग बोट चलता है वो शेयरिंग बोट में भी आप लोग जा सकते हैं। गवर्नमेंट का शेयरिंग बोट में जाने के लिए 3 घंटे का पैकेज है, 240 रुपीज पड़ेगा, 230 रुपया शायद लेते हैं। 230 रुपया के अंदर आप लोगों को 3 घंटा बोटिंग कराएंगे, म्यूजियम दिखाएंगे, जेटी एंट्री पे भी उसके साथ इंक्लूड रहेगा। और जो लोग रिजर्व बोट लेकर जाएंगे, 7 सीटर वाला बोट लेकर जाएंगे 3250 रुपया, वो वाला बोट में जाने के लिए चाहते हैं, वो वाला बोट में बोट का चार्जेस से 3250 रुपया है, म्यूजियम का कॉस्ट एक्स्ट्रा है, जेटी एंट्री पे अलग है। शेयरिंग बोट में 230 रुपया के अंदर आप लोग का सब कुछ हो जाएगा। और शेयरिंग बोट में जो लोग जाएंगे घूमने के लिए, यहाँ पर शेयरिंग बोट में बड़ा वाला बोट रहेगा और ये वाला बोट में, शेयरिंग बोट में मतलब आप लोग को लेडीज और सीनियर सिटीजन पहले दोनों साइड में बैठेंगे, दोनों साइड में बैठेंगे, सब सीट के ऊपर बैठ जाएंगे। यहाँ पर जो लंबा वाला सीट है, लंबा वाला सीट के ऊपर लेडीज और सीनियर सिटीजन सब बैठ जाएंगे। एक साइड में 4 जन करके बैठना है आप लोगों को और जेंट्स लोग बीच में सब बैठकर चलेंगे। लेडीज और सीनियर सिटीजन दोनों साइड में, बीच में जेंट्स लोग बैठकर चलेंगे शेयरिंग बोट में। ये नहीं है कि आप लोग का फैमिली पहले पहुंच गए, हम लोग का फैमिली तो पहुंच गए, हम लोग आराम से बैठ जाएंगे, दूसरा आदमी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे हमारा कुछ नहीं है। शेयरिंग बोट में जाएंगे मतलब आप लोग को एडजस्ट करके जाने के लिए पड़ेगा। इसलिए जो लोग शेयरिंग बोट में जाने के लिए चाहते हैं बताएंगे, या रिजर्व बोट में जाने के लिए चाहते हैं बताएंगे। जो भी है गाड़ी से उतरने के बाद बताएंगे, उसके लिए आप लोग का बोट का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, कौन सा बोट में आप लोग जाएंगे बोट का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। फिर बोट में बैठेंगे, सीधा चलेंगे चिल्का झील। जाने से पहले आप लोग कुछ स्नैक्स, बिस्कुट, कैमरा ये सब कुछ लेकर जाइए, कैप वगैरह लेकर चलिए, कैप भी लेकर चलिए, रेंट पर यहाँ पर कैप मिलता है, लेकर चलिए। बोट में जब आप लोग बैठेंगे बिस्कुट भी लेकर चलिए, क्योंकि देखिए तो विंटर सीजन खत्म हो गया है, यहाँ पर कुछ আমরা চিল্কায় বোটের মাধ্যমে বোটিং করে আমরা রাজহংসী দ্বীপে পৌঁছালাম এবং সেখানে রাজহংসী দ্বীপটাতে আমরা ছোট ছোট কিছু দোকানদানি রয়েছে, সেখানে আপনারা ডাব খেতে পারেন বা ক্যাঁকড়া ভাজা, মাছ ভাজা, চা, বিস্কুট এসব খেতে পারেন। এই রাজহংসী দ্বীপটা খুবই ছোট, এখানে অল্প কিছু মানুষ থাকেন। এরপর আমরা এই রাজহংসী দ্বীপ থেকে মিনিট 5-7 হাঁটা পথ ঝাউবনের মধ্য দিয়ে হেঁটে আমরা ক্লাসিক্যাল বিচে যাব। আপনারা দীঘায় যে বিচটা দেখেছেন সেটা হচ্ছে গোল্ডেন বিচ, আর এইখানে যে বিচটা দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল বিচ। এই যে ঝাউবনের মধ্য দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি, আর এই ঝাউবনের মধ্যে, এই ঝাউ গাছের গায়ে প্রচুর শুঁয়াপোকা রয়েছে। তবে একটা সুবিধা কি, আমাদের এখানকার শুঁয়াপোকা খুবই জ্বালা, মানে হুলগুলো খুবই জ্বালা করে, কিন্তু এই শুঁয়াপোকার হুলগুলো কিছু জ্বালা অনুভূত হয় না। এই মিনিট 5-7 পর এরপর দেখুন আমরা হেঁটে এই ক্লাসিক্যাল বিচে পৌঁছে গেলাম। এখানে আপনাদের যেটা বলার কথা, এই যে সমুদ্রের যে জলের কালারটা, এটা 3 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া চেঞ্জ হয়ে যায়। মানে একবার ব্রাউন হয়, আবার একবার একবার গ্রে হয়ে কালারের হয়ে যায়। এটা 3 ঘন্টা ছাড়া ছাড়াই হয়ে থাকে। আর এখানে যে সমুদ্রের পুরীর সমুদ্রের যে জলের ঢেউটা, তার থেকে এখানে জলের ঢেউটা অনেক বেশি এবং খুবই সুন্দর, মনোরম, দেখার মতন। আমরা এই কারণে বলি যে পুরীর যে সমুদ্রের বিচটাকে, তার নামটা কি গোল্ডেন বিচ, কিন্তু এখানে যে বিচটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল বিচ। এরপরেই দেখুন আমরা ফিরে এসেছি এই রাজহংসী বিচেই। এবার এখানে দেখুন এই যে এখানে যে ডাবগুলো অ্যাকচুয়ালি
নিয়ে এসে এখানে কিছু দোকান রয়েছে, তারা এই ডাবগুলোকে কেটে সার্ভ করেন। এনারা ছোট তাঁবুর মতন খাটিয়ে কিছু চেয়ার টেবিল পেতে এখানে যারা ঘুরতে আসেন তাদেরকে মনোরম করেন। এই দ্বীপে বসে ডাবের জল আর তার সঙ্গে শাঁস খাওয়ার মজাটাই আলাদা। এছাড়া আপনি এখানে ক্যাঁকড়া ভাজা বা মাছ ভাজা এসব তো পাচ্ছেনই। এই রাজহংসী দ্বীপ থেকে আমরা টিফিন মোটামুটি সেরে নিয়ে আমরা আবার চিল্কায় বোটিং করে ফিরে যাব। আর সেখানে আমাদের এখনো দেখা বাকি রয়েছে চিল্কার মিউজিয়াম। সেই চিল্কার মিউজিয়ামে এই চিল্কার যে সকল মানে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ রয়েছে বা ওখানকার যে চিল্কার যে সকল প্রাণী রয়েছে সেগুলো আমরা মিউজিয়ামে দেখতে পাবো, সেগুলো খুব সুন্দর। আর একটা জিনিস, এই চিল্কায় আমরা মোটামুটি 148টি ডলফিন রয়েছে। একটা ডলফিনের ওজন প্রায় 1.5 কুইন্টাল থেকে 180 কেজির মতন। আর এই ডলফিনগুলোর খাবার চিংড়ি মাছ। এছাড়া এখানে একটি সাদা ডলফিনও রয়েছে। আমরা বোটিং করে ফিরছি। আর একটা জিনিস এখানে বলার আছে যে এখানে প্রতি বছরই এই ডলফিনের কাউন্ট করা হয়, মানে এই চিল্কাতে কটি ডলফিন রয়েছে সেটা কাউন্ট করা হয়। এবার কিভাবে কাউন্ট করা হয় এত বড় চিল্কা লেকে, এটা একটা মানে বিস্ময়ের ব্যাপার। এরও একটা সিস্টেম রয়েছে, এই বোটের নিচে ক্যামেরা লাগিয়ে রাখা হয়, এই পাগনার বেসিসেই ডলফিনকে কাউন্ট করা হয়। একটা ডলফিনকে যদি তোলা হয় ক্যামেরার সাহায্যে, তার চোখে তোলা হয়, তার পাগনাটা তার একটা আইডেন্টিফিকেশান আছে, তোলা হয়ে যায়। তারপর আবার যখন ওই ডলফিনটাকেই যখন ক্যামেরাতে তোলা হবে তখন ওটা যে ওই ডলফিনটা আগে তোলা হয়ে গেছে সেই পাগনাটা দেখে সেটা বোঝা যায়। সেই কারণে এখানে প্রত্যেকটা ডলফিনকে আলাদা আলাদা করে কাউন্ট করা যায়। এবারে আমরা চিল্কার মিউজিয়ামে ঢুকেছি। সেখানে চিল্কায় যে মিউজিয়ামে আমরা বিভিন্ন চিল্কার প্রাণী নিয়ে দেখব, মাছ টাছ এইসব জিনিস রয়েছে। এসব জিনিসগুলো আপনারা এই চিল্কার মিউজিয়ামে দেখতে পাবেন। সেখানকার মানে প্রাকৃতিক মানে চিল্কা হ্রদের যে প্রাকৃতিক সব জিনিস রয়েছে এবং প্রত্যেক প্রজাতির যে সকল মাছ রয়েছে সেগুলোকেও এখানে খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। এছাড়া এখানে যে সকল সামুদ্রিক প্রাণী রয়েছে তাদেরকেও খুব সুন্দর করে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। আপনারা এই চিল্কার মিউজিয়ামে এসে চিল্কার যে ইতিহাস বা চিল্কার প্রাণীজ সম্পদ বা সেই সব অনেক কিছু এখান থেকে আপনারা জানতে পারবেন। এছাড়া এনারা একটা স্লাইড শো আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন, যেটা খুবই মূল্যবান। চিল্কার ইতিহাস নিয়ে এই স্লাইড শোটা, ধীরে ধীরে কিভাবে এই চিল্কা লেকের সৃষ্টি হলো বা এই চিল্কাতে কী কী প্রাণী রয়েছে বা কী ছিল বা সেখানকার প্রাণীদের খাবার, এসব দেখতে পাবেন। মোটামুটি আমরা এই চিল্কার মিউজিয়াম দেখে এরপর আমরা ওটিডিসির যে রেস্টুরেন্ট রয়েছে সেখানে খাওয়া দাওয়া করে আমরা আবার পুনরায় পান্থনিবাস মানে যেখান থেকে আমাদের বাসটা ছাড়া হয়েছিল সেখানে আবার আমরা ফিরে আসি। এই হলো আমাদের টোটাল চিল্কার সফর।
আর আমাদের এই চিল্কা নিয়ে গিয়েছিলেন যিনি মিস্টার সুদীপ মহন্ত, উনি আমাদেরকে ফুল গাইড করেছেন এবং ওনাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস। আর একটা ব্যাপার, আমরা পান্থনিবাস থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম 7টার সময়, সকাল 7টার সময়, এবং আমাদের আবার ফিরে এসেছিলাম পুরো সফর সেরে, চিল্কার সফর সেরে আমরা ফিরে এসেছিলাম মোটামুটি 5টা সাড়ে 5টা নাগাদ আমরা ফিরে এসেছিলাম। আর মোটামুটি আমাদের এই যে ওটিডিসির গাড়িতে চেপে, এসি গাড়িতে চেপে আমরা যে ভ্রমণ করেছিলাম, তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা তো হয়নি, উল্টে আমাদের খুবই আনন্দ হয়েছিল এবং নিজেরা অনেকটাই কমফোর্টেবল মনে করেছিলাম এবং ভালো লেগেছিল। ওনাদের যে এক একটা জায়গায় এক একটা দর্শনীয় স্থান ওনারা ভ্রমণ করিয়েছেন, বা ওখানকার যে সকল ইতিহাস ওনারা ফুললি ডিসক্রাইব করেছেন, এটার জন্য ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ওখানকার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ওনারা আমাদেরকে ওনাদেরই রেস্টুরেন্টে, ওটিডিসি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খুব সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। এর জন্য ওনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।